ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो चुका था, जिसकी कीमत इंदिरा गांधी को अपना जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो और भी भयानक था। जिस तरह से देश के कई हिस्सों में दंगे फैले और हजारों की संख्या में बेगुनाहों सिखों ने कत्लेआम किया गया, उस वक्त कांग्रेस की सरकार सो रही थी। दंगा भड़काने के लिए जिन कांग्रेसी नेताओं का नाम आया, उनमें सज्जन सिंह और जगदीश टाइटलर प्रमुख थे। लेकिन सबूत के अभाव में कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। इन 29 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब दंगा पीड़ितों के आंसू पोंछने का काम किसी ने किया हो। अगर कुछ हुआ है तो बस सियासत। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेसी नेताओं को दंगे का जिम्मेदार बताते हुए हजारों पीड़ितों में फिर से उबाल ला दिया है। बड़ा सवाल जस का तस है, इंसाफ आखिर कौन दिलाएगा? दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली छावनी में 5 सिखों की हत्या के मामले में सजा सुनाते हुए 3 दोषियों को उम्र कैद जबकि 2 अन्य अभियुक्तों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और बलवंत खोखर को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि महेंद्र यादव और कृष्ण खोखर को 3-3 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले जिला और सत्र न्यायाधीश JR आर्यन ने मामले में बाकी 5 अभियुक्तों को दोषी करार दिया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिख दंगों में टाइटलर के खिलाफ फिर से जांच। दिल्ली की एक अदालत ने हुक्म दिया है कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में फिर से जांच शुरू की जाए। सन 2009 में केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की सिफारिश पर दिल्ली की एक कोर्ट ने पहले जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामले को बंद करने की इजाजत दे दी थी। दिल्ली से सांसद रह चुके जगदीश टाइटलर पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने 1984 में लोगों को सिख विरोधी दंगों के दौरान भड़काया था। जगदीश टाइटलर कांग्रेस के 3 अहम नेताओं में से एक हैं, जिनके खिलाफ सिख विरोधी दंगों को लेकर आरोप लगते रहे हैं। दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक अहम चश्मदीद माने जाने वाले गवाह जसबीर सिंह अब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में रहते हैं। टाइटलर के खिलाफ मामले में फिर से जांच के आदेश के बाद भी वह संतुष्ट नहीं है कि मामले में इंसाफ मिलेगा। जसबीर सिंह कहते हैं, जगदीश टाइटलर जो उस सदर इलाके से मेंबर पार्लियामेंट और मैंने इनको अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि जो एक MTB चौक हॉस्पिटल के ऊपर लोगों के ऊपर इतना क्रोधित होते हुए और लोगों को कह रहा है कि मैंने सेंटर में वादा किया है और सबसे ज्यादा सिखों का कत्लेआम मेरे इलाके के अंदर होगा। आप लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की है और आप इतना कम सिखों का कत्लेआम करके मेरे इलाके के अंदर आप लोगों ने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ वो बोल रहा है, देख उत्तरी दिल्ली को देखो, सज्जन कुमार का इलाका, वहां पे देखो सिखों को कॉलोनिया के कॉलोनिया इन्होंने मार के और खत्म कर दिए। पूर्वी दिल्ली देखो, HKL भगत का इलाका, वहां पे कॉलोनिया के कॉलोनिया इन्होंने सिखों की मार की और आप लोगों ने मेरे इलाके के अंदर कम सिखों का कत्लेआम करके मेरे साथ बेइंसाफी की है। पुलिस की भूमिका और सज्जन कुमार बरी। वर्ष 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को अब भी इंसाफ का इंतजार है। जस्टिस GT नानवानी आयोग की सिफारिशों पर साल 2005 में सज्जन कुमार और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। CBI ने अभियुक्तों के खिलाफ जनवरी 2010 में 2 चार्जशीट दायर की थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दंगों की जांच की थी। साल 2005 में केस की जांच CBI के हाथ आई और उसने कोर्ट को बताया कि दंगों में सज्जन और पुलिस के बीच खतरनाक संबंध था। CBI के अनुसार पुलिस ने चारों तरफ हो रही हिंसा के प्रति अपनी आंखें बंद कर रखी थी। CBI का यह भी आरोप था कि शिकायतों के दौरान जहां भी सज्जन कुमार का नाम आया, दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड से उसे तुरंत मिटा दिया गया। विपक्ष और मानवाधिकार संस्थाएं बार-बार ये इल्जाम लगाती रही हैं कि CBI इन नेताओं के खिलाफ कांग्रेस के दबाव में ठीक तरह से जांच नहीं कर रही थी। उनका ये भी आरोप था कि एक तरफ कांग्रेस जहां 2002 गुजरात दंगों के बारे में बार-बार बात करती है, तो वहीं सिख दंगों में शामिल लोगों को बचा रही है। विरोध प्रदर्शन। जिस दिन अदालत ने सज्जन कुमार को आरोप से बरी किए जाने का आदेश दिया था, अदालत का आदेश आने के तुरंत बाद सिख संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार फैसला सुनाने वाले जज पर अदालत में जूता फेंका गया और शिकायतकर्ता जगदीश कौर कोर्ट रूम के अंदर ही धरने पर बैठ गए। राहुल के बयान से भड़के दंगा पीड़ित। सिख दंगों में लगातार कांग्रेसी नेताओं के नाम आने के बावजूद अब तक सिख समुदाय इंसाफ के नाम पर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। वैसे इन दंगों पर खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी माफी मांग चुके हैं और कांग्रेस का दावा है कि वो हमेशा ही दोषियों को सजा दिलाने के हक में रही है। लेकिन जिस तरह से सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामला बंद किया गया, वैसे में न तो सिख समुदाय खुश था और न ही दंगा पीड़ित। लेकिन देश को झकझोर देने वाले इस दर्दनाक घटना को एक बार फिर से चुनावी मौसम में छेड़कर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मुश्किल जरूर ले ली है। एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने माना है कि सिख दंगे में कुछ कांग्रेसी भी शामिल हो सकते हैं। Those two people did to my grandmother, right, was two individuals. I don't turn around and take my anger, which existed then, frankly doesn't exist now, and brush it onto an entire community. Some congressmen probably were involved. But has justice been delivered to them? There is a legal process through which they have gone. सिख दंगों पर राहुल के बयान के बाद से ही इस पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल पर हमले तेज कर दिए, तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात कर दंगों की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की है। उनकी मांग का समर्थन बीजेपी और अकाली दल ने भी किया है। बिल्कुल उस समय जो हुआ था, जिसके हम प्रत्यक्षदर्शी है कि कांग्रेस ने, सरकार में थे राजीव जी, लेकिन सेना दिल्ली में होते हुए भी नहीं बुलाई 3 दिन। पुलिस ने गोली क्या लाठी भी नहीं चलाई। और ज्ञानी झैल सिंह का जो अनुभव है, जो उस समय भी सार्वजनिक हुआ था कि उनके फोन तक नहीं उठाते थे प्रधानमंत्री। अब कांग्रेस ये कहेगी कि हमने उस समय बहुत कुछ रोकने के लिए किया, आपने सब कुछ भड़काने के लिए किया। यह कांग्रेस के द्वारा किया गया घटित एक तरफा नरसंहार था। ये दंगा दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर राहुल जी खुद कह रहे हैं कि दंगे में कांग्रेसी थे, उस पर अगर एसआईटी बैठा ली जाए तो हम सब इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जिसने गुनाह किया उसको सजा मिलनी चाहिए। और मैं कहूंगा एसआईटी की स्वीकृति मिलनी चाहिए, एसआईटी को सख्ती से जांच करनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद जहां राजनीति तेज हो गई है, तो वहीं दंगा पीड़ित परिवारों ने कांग्रेस मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे लेकर प्रदर्शन तो किया ही है, साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के सामने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और सुरक्षा भी बढ़ा दी है। सिख संगठनों ने भी मांग की है कि राहुल गांधी बताएं कि 1984 के दंगों में किस किस कांग्रेसी नेताओं की भूमिका थी। सिख संगठन ने दिल्ली सरकार की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। इन संगठनों की मांग है कि इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एसआईटी का गठन हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। इनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के रहते कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। अगर दंगों पर एसआईटी का गठन होता है तो कांग्रेस के लिए खासी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। जाहिर सी बात है कि चुनावी साल में राहुल गांधी ने अपने बयानों से सिख संगठन की नाराजगी तो ले ही ली है, पर बड़ा सवाल ये भी है कि 10 साल से सत्ता में रहते हुए राहुल गांधी को अब यह बात क्यों सूझी? क्या सब कुछ जानते हुए भी राहुल गांधी खामोश थे? क्या 29 साल से अपनों के मारे जाने की पीड़ा झेल रहे हजारों परिवार को राहुल के बयान के बाद इंसाफ मिलेगा, या फिर इनके आंसू ऐसे ही सैलाब बनकर बहते रहेंगे? प्रकाश रंजन की रिपोर्ट, राज इंडिया। एक और जहां राहुल गांधी ने दंगों में कांग्रेस के कुछ लोगों के शामिल होने के बयान से सनसनी फैला दी है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दंगों की दोबारा जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा और अकाली दल भी दंगों की दोबारा जांच की पक्षधर है। अब सवाल यह है कि क्या ये एक्टिविटी सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है? क्या वाकई, या फिर इस मुद्दे को हवा देकर एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति खेली जा रही है?
इसका फैसला तो शायद जनता ही बेहतर कर सकती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।